She is writing English. She is writing English. Change into passive voice. She is writing English. Change into passive voice. Now you think about. ये she is writing English present continuous में है और present continuous अगर active voice है तो इसको passive voice change करने के लिए helping verb is being are being का इस्तेमाल किया जाता है. Clear? Present continuous एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज बीइंग आर बीइंग दैट. अब क्वेश्चन क्या था? शी इज राइटिंग इंग्लिश. नाउ इसमें सबसे पहली सोच तो ये हो गई कि ये इसमें इज बीइंग आर बीइंग आता है. क्लियर? नेक्स्ट ये आपकी सोचना चाहिए कि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे. ठीक है, मैं तरकीब बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. इम्तिहान में कोई भी सवाल आ सकता है, आपको समझ आना चाहिए कि किस इस प्रोसेस से किस सोच के जरिए ये चेंज होगा. तो शी इज राइटिंग इंग्लिश. इंग्लिश लास्ट में था जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको आप ऑब्जेक्ट की जगह लाया तो आपने लिखा इंग्लिश. क्लियर? इंग्लिश. अब आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग आर बीइंग आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. तो इंग्लिश इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती. इंग्लिश इज बीइंग रिटन, राइट रोट रिटन. इंग्लिश इज बीइंग रिटन, फिर कंजक्शन बाय का इस्तेमाल करें तो इंग्लिश इज बीइंग रिटन बाय और शी का हर. इंग्लिश इज बीइंग रिटन बाय हर. क्लियर? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का चेंज है. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. करीम प्लेड फुटबॉल. मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. करीम प्लेड फुटबॉल. ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का है. इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ पैसिव वॉइस में तब्दील करें. करीम प्लेड फुटबॉल, याद रखिएगा. अब इसमें करीम सब्जेक्ट है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. ये फुटबॉल पहले लिख दे, फुटबॉल पहले लिख दे. अब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर्ड इस्तेमाल होता है. अब वॉज इस्तेमाल करें या वर्ड इस्तेमाल करें ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर. लेकिन इस क्वेश्चन में करीम प्लेड फुटबॉल यानी कि अगर अभी फुटबॉल सिंगुलर है तो आपने वॉज का इस्तेमाल करना है. ठीक है? फुटबॉल वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म. फुटबॉल वॉज प्लेड बाय करीम. क्लियर? फुटबॉल वॉज प्लेड बाय करीम.